Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are doing good. As you all know, we are doing chapter number 7, the noun number, and we have covered so far different ways of forming plurals of singular nouns. Singular nouns के plurals कैसे बनते हैं, उनके कुछ तरीके हमने पढ़े हैं कि किस तरीके से हम plurals form करते हैं. कुछ नाउन्स के एंड पे हम एफ हटा के वी ई एस लगाते हैं, कुछ के एंड पे वाई हटा के आई ई एस लगाते हैं, कुछ के एंड पे हम सिर्फ एस लगाते हैं, कुछ के एंड पे ई एस लगाते हैं. एंड लेट्स गेट टू नो हाउ मैनी अदर वेज आर देयर ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स. सो द प्लूरल ऑफ फिश इज़ फिश or fishes. In current English, fish is the usual plural. Fishes can be used to refer to different kinds of fish. fish का plural fish ही होता है. fish के लिए हम fishes सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हम different kinds की fishes के बारे में बात करते हैं. यानी हम एक fish के बारे में बात नहीं कर रहे या उसी एक fish के plural का हम नहीं कह रहे, हम different kinds की बात कर रहे हैं, तो तब हम fishes बोलते हैं. Some nouns have the singular and the plural alike as swine, sheep, deer, goat, trout, salmon, aircraft, spacecraft, series, species. कुछ nouns के plural बिल्कुल सेम होते हैं, उनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, उसमें हम कोई भी एडिशन नहीं करते, कुछ भी हम रिमूव नहीं करते उसमें से, ना हम उसके जो है उसके मिडल वावल्स रिमूव करते हैं, जैसे कि sheep हो गया, deer हो गया, goat, trout, salmon. ये कुछ नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर्स और प्लूरल्स सेम होते हैं, हम उनके साथ कुछ भी एडिशन या इमेजिन नहीं करते, हम कुछ भी एमिट नहीं करते, कुछ भी हटाते नहीं हैं, सेम ही वो प्लूरल्स होते हैं. ये नाउन्स आपको याद रखने पड़ेंगे. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके हम प्लूरल्स नहीं फॉर्म करते किसी तरीके से, वही प्लूरल्स रहते हैं. आई बॉट 3 dozen oranges. यहाँ पे डज़न नाउन है. अगर हम कहते हैं 3 dozen oranges, तो इसका 1 dozen के लिए भी हम डज़न ही यूज़ करेंगे, 3 dozen के लिए भी हम डज़न. सिंगुलर एक होता है, जब हम 1 डज़न की बात करते हैं तो भी डज़न बोलेंगे, अगर ज़्यादा की बात करते हैं तो भी डज़न बोलेंगे. हम ये नहीं बोलेंगे 3 dozens, हम हमेशा बोलेंगे 3 dozen. Some people reach the age of 60 and 10. स्कोर भी हम प्लूरल में यूज़ नहीं करते, हम स्कोर प्लूरल सेम ही होता है, उसके लिए हम स्कोर के साथ एस ई एस या कुछ और चीज़ नहीं लगाते, हम कहते हैं 3 score. द साड़ी कॉस्ट मी 5000 rupees. 1000 हम जब कहते हैं 1000 के लिए भी 1000 करते हैं, हम 3000 के लिए भी सिर्फ 1000 ही यूज़ करते हैं, हम 3000s नहीं कहते, हम कहते हैं 3000, 4000, 1000. तो सिंगुलर में भी 1000 यूज़ होगा, प्लूरल में भी 1000 यूज़ होगा. नेक्स्ट अप वी हैव सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि प्लूरल में यूज़ होते हैं, यानी कि वो एस वाले नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर में भी प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं. जैसे कि कुछ सिंगुलर नाउन्स के साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं करते, इसी तरह कुछ नाउन्स प्लूरल्स ही होते हैं जो हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं. जैसे कि नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 parts फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर एज बेलोज, सिजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स ग्लासेस को कहते हैं. पिंसर्स इज़ अ काइंड ऑफ टूल जो कि प्लायर यानी प्लास की तरह एक टूल होता है, क्रैब की शक्ल में होता है, ये जो केकड़ा होता है उसकी शक्ल का होता है एक टूल, वो चीज़ों को पुल करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि नेल्स वगैरह यानी कीलों वगैरह को पुल करने के लिए या कोई भी चीज़ को पुल करने के लिए यूज़ होता है, उसको पिंसर कहते हैं. टोंग्स चिमटे को टोंग कहते हैं. सिजर्स कैंची, यानी जो पेयर्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिनके 2 आगे से जो उनका मुंह होता है वो 2 हो, तो उनको उन पेयर्स को भी हम प्लूरल में यूज़ कहते हैं. हम कभी भी सिजर नहीं कहते हैं, हम सिजर्स कहते हैं. नेम्स ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस एज ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पिजामाज. अब शर्ट को हम सिर्फ शर्ट या शर्ट्स भी प्लूरल में बोल सकते हैं, लेकिन जो ट्राउज़र्स होते हैं, जीन्स होती हैं, उनके वो काइंड ऑफ पेयर में होते हैं, वो जोड़े की शक्ल में होते हैं. एक टांग का तो होता नहीं है ट्राउज़र या पजामा या जीन्स, दोनों टांगों के होते हैं, इसीलिए उसको हम पेयर कहते हैं. जीन्स
ट्राउज़र्स, इसीलिए कुछ आर्टिकल्स जो कपड़ों के होते हैं उनको भी हम प्लूरल्स में यूज़ करते हैं. Certain other nouns as annals, thanks, proceeds, tidings, environs, nuptials, obsequies, assets, chattels. कुछ और nouns भी ऐसे हैं जिनको हम plural में यूज़ करते हैं. So that's all for today. We'll talk about rest of the ways in the next video lecture. Take care, stay safe. Allah Hafiz.